जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज हम स्कंद माता की कथा को सुनेंगे। साथ ही माता भुवनेश्वरी की दुर्लभ कथा को भी श्रवण करेंगे, जिसे नवरात्रि के दिन में सुना जाता है। तो आइए हम मिलकर कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम ऐसे ही आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह रूप में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मार्त स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार समीप सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की भी उपासना स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति संपन्न हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। राक्षस की कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को दर्शन दिए और उसके कठोर तप को देखकर ब्रह्मा जी ने उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए जिसका जन्म हुआ है वो मरता ही है, तुम्हें मरना होगा। फिर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसा करें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही मेरा वध हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा और कभी मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया। वरदान मिलने पर वह लोगों पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर के अत्याचारों से तंग होकर सभी लोग शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी से तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। इसके बाद शिव जी ने माँ पार्वती से विवाह किया और फिर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने बड़े होकर राक्षस तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय भगवान को स्कंद भी कहते हैं, इसलिए स्कंद की माता होने के कारण देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। तो ये थी स्कंद माता की कथा। अब हम माता की कृपा से माता शाकंभरी की कथा को सुनेंगे। माँ देवी शाकंभरी दुर्गा माँ के अवतारों में से एक हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शाकंभरी मानव जगत के कल्याण हेतु पृथ्वी लोक पर आई थी। माता शाकंभरी को शाक भवानी भी कहा जाता है। माँ शाक एवं वनस्पति की देवी मानी जाती हैं, जो कि माता पार्वती का ही स्वरूप हैं। और इसी अवतार में माता ने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया था, जिसके कारण माँ की दुर्गा देवी के रूप में पूजा हुई। शाकंभरी नवरात्रि को माता शाकंभरी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उस दुष्ट आत्मा दानव के पिता महादैत्य रुरु थे। दैत्य के मन में विचार आया कि देवताओं का बल वेदों में है और उसी से उनकी सत्ता है। वेदों के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
अंततः पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से महान हिमालय पर्वत पर आ गए। ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु रस पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी आश्चर्यचकित हो उठे थे। तब कमल मुख सी शोभा वाली चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक हंस पर सवार होकर वरदान देने के लिए दुर्गम के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो सो तुम मुझसे मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर दुर्गम ने कहा, देव, मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हुए ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्राह्मण सभी वेदों का अध्ययन भूल गए। वेदों के अभाव में समस्त क्रियाएं जाती रहीं। ब्राह्मण धर्म त्याग कर तामसिक आचरण करने लगे। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई और महान अकाल पड़ गया। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण रूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण और देव हिमालय पर मां भगवती के द्वार पर पहुँचे। समाधि, ध्यान और पूजन के द्वारा उन्होंने देवी भुवनेश्वरी की स्तुति की। वह सत्य व्रत धारण करके रहते थे। उनका मन एकमात्र भगवती जगदम्बा में लगा था। वह बोली, सबके भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी महाशक्ति, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही यह दुष्ट दैत्यराज कुछ करता है, अन्यथा यह कुछ भी करने में असमर्थ है। तुम अपनी इच्छा से जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। कल्याणी जगदम्बिका, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हे भवानी, प्रसन्न हो जाओ। महाशक्ति, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती जगदम्बा, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी के नाम से विख्यात हैं, साक्षात प्रकट हो गयीं। उनका यह विग्रह कजलगिरी की तुलना कर रहा था। नेत्र ऐसे थे मानो नील कमल हो। कमल के पुष्प पल्लव और मूल हाथों में सुशोभित थे। संपूर्ण सुंदरता का आदि स्रोत बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाला यह विग्रह करुणा रस का अपार सागर था। ऐसा दिव्य रूप सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुण हृदय भवानी अपनी अनंत आंखों से सहस्त्र जलधाराएं पृथ्वी पर गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक संसार में महान वृष्टि होती रही। वह देवता और ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती की स्तुति करने लगे। महादेवी, तुम्हें नमस्कार है। महाशक्ति, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। हे माता, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। हे अम्बे महिषानी, शत नेत्रों वाली देवी शताक्षी, तुम दुर्गमासुर नामक दैत्य से वेदों को लाने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं की यह करुण पुकार सुनकर भगवती शिवानी अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथों से उन्हें खाने के लिए दिए और भांति भांति के शाक फल अपने शरीर से उत्पन्न कर पृथ्वी पर वितरित कर दिए। भांति भांति के अन्न फल सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य अनेक रस से संपन्न घास भी उन्हें देने की कृपा की। राजन, उसी दिन से भगवती का नाम शाकुंभरी पड़ गया। सभी देवतागण शाकंभरी देवी की जय जयकार लगाने लगे। कोलाहल मच जाने पर असुरों को देवताओं की स्थिति का आभास हो गया। उन्होंने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से संपन्न होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी
और वहीं भगवती शाकंभरी ने संसार की रक्षा के लिए चारों ओर तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया। उसके बाद देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। धनुष की प्रचंड टंकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। भगवती की माया से अनेकों उग्र शक्तियां प्रकटी और देवी से प्रेरित शक्तियों ने दानवों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। तब दुर्गमासुर स्वयं शक्ति के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। 10 दिनों में राक्षस की संपूर्ण अक्षोहिणी सेनाएं देवी शाकंभरी की माया से वध कर दी गईं। अब भगवती जगदम्बा शाकंभरी और दुर्गमासुर दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। 21 दिवस तक लड़ाई चली। 21वें दिन जगदम्बा शाकंभरी के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर से सना वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणहीन होकर गिर पड़ा। तब देवता नीति की अधिष्ठात्री शाकंभरी देवी की स्तुति करने लगी। परिवर्तनशील संसार की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी शतलोचने तुम्हें कोटिश नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गमासुर नामक दैत्य का संहार करने वाली एवं पंचकोशी सिद्धिपीठ में रहने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती शाकेश्वरी तुम्हें नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के इस प्रकार सत्वन एवं विविध द्रव्यों के पूजन करने पर भगवती शाकंभरी तुरंत संतुष्ट हो गई। कोकिल के समान मधुर भाषिणी शताक्षी देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उस राक्षस से वेदों को दोबारा दिलाकर देवताओं को सौंप दिया। वह बोली कि मेरे इस उत्तम महात्म्य को जो कोई भी निरंतर पाठ करेगा, मैं उससे प्रसन्न होकर सदैव समस्त संकट दूर करती रहूंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो भक्ति परायण बड़भागी स्त्री पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए शाकंभरी मैया की जय। अब हम माता रानी के भक्त कुम्हार की कथा सुनेंगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। प्राचीन काल की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। एक बार माता अपने सच्चे भक्त से प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेती हैं। एक समय कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद कर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाई हुई थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों से मिट्टी के साथ ही रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गई। अचानक जब बच्चे की माँ खाना पकाकर जब बाहर अपने बच्चे को देखने आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर ना मिला। अंततः वह अपने पति के पास पहुंची जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी के बाहर खींच लाई। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगी कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। कुम्हार बोला कि हे माता, मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें ना मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगी। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी में एक कुम्हार के बच्चे जैसा एक पुतला तैयार हुआ। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल
डाल दी। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और माता रानी का जय जयकार करने लगे। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने अपने भक्त पर कृपा करी, उसी प्रकार हम सब पर भी करना। सभी के बच्चों की रक्षा करना, सभी का परिवार धन धान्य से भरना। तो बोलिए शेरों वाली माता की जय। आइए अब हम माता रानी की चौथी और अंतिम कथा सुनकर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं और अपना दिन शुभ बनाते हैं। माता रानी हम सब पर कृपा करें। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। प्राचीन काल में एक नगर में ध्यानु भगत रहा करता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेते ही ध्यानु भगत के माता पिता स्वर्ग लोक सिधार गए थे। इस बात से सारे गांव वाले ध्यानु भगत को मनहूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु के साथ नहीं खेलता था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित ने करा। वह पंडित ज्वाला माता का अनंत उपासक था। उनकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी थी। जब ध्यानु पंडित से अपनी माँ के विषय में पूछता, तब वह पंडित कहता, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माता है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हो। यदि यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती? हे देवी माँ, कृपया कर, यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगाओ। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुनकर जगत जननी माता माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। समय बीता और अब वह नन्हा सा बालक बड़ा हुआ। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। माता के जगराते वह यथाशक्ति करवाता था। उसकी भक्ति इतनी थी कि जब वो एक बार भी जय माता दी बोलता था, तभी अंधे को आंख मिल जाती थी, गूंगे को जवान मिल जाती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता था। उसे किसी से भी कोई बैर नहीं था। हर किसी स्त्री में ध्यानु अपनी माता अथवा अपनी बहन के रूप में देखता था। एक बार ध्यानु समस्त गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ दल देखकर वहां के राजा के सैनिक ध्यानु से पूछते हैं, अरे भाई, कहाँ जा रही हो? ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रही हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से माता की महिमा के विषय में पूछा। तब ध्यानु ने माता को श्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुनाई। सैनिक द्वारा देवी की महिमा सुनकर सैनिक ने सब कुछ अपने राजा को बता दिया। यह सब सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। राजा ने ध्यानु को अपने पास बुलाया और अपने आप को माता से श्रेष्ठ बताया। तब ध्यानु ने इसका परिउत्तर करते हुए अति विनम्र भाव से कहा, राजा जी, तुम अपने आप को माता रानी से श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो? इतना सुनकर राजा क्रोध से तिलमिला उठा और उसने ध्यानु के घोड़े का शीश काट दिया और माता से शीश जोड़ने के लिए कहा। तब ध्यानु माता से प्रार्थना करने लगा और जब घोड़े का सर नहीं जुड़ा, तब ध्यानु ने अपना शीश माता को अर्पण करा। तब माता प्रकट हुई और ध्यानु व घोड़े का सर जोड़ा। जब यह बात राजा ने सुनी, तब वह क्रोध से तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला पे तवे ढक दिए, पर वह जोत तवों को चीर कर बाहर आई। फिर राजा ने ज्वाला माता के दर पर नहरें खुदवाईं, पर ज्वाला पानी से भी नहीं बुझी। तब राजा को माता पर पूर्ण विश्वास हुआ और वह बड़े अभिमान के साथ देवी ज्वाला माता के मंदिर में सोने का छत्र लेकर गया, पर वह छत्र अभिमान से दिया गया था,
इसलिए वह छत्र सोने से बदलकर किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। हे माता रानी, जैसे आपने अपने भक्त ध्यानु पर कृपा करी, ऐसी सब पर करना। इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर धन धान्य से भरना। प्रेम से बोली जय माता दी। और अगर आप सभी ने ये कथा पूरी सुनी है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप सभी ने कथा को पूरा सुना है। आपका प्यार और हमारा साथ ऐसा ही हमेशा बना रहेगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।